हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज अंकित मिश्रा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अमर ज्योति प्राइम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डिजिटल का रिवीजन सीरीज। ओके, और इस सीरीज में हमारा जो आज का टॉपिक है वो है डी मल्टीप्लेक्सर। लेकिन उसके पहले आपका टॉपिक स्टार्ट करने के पहले मैं कुछ चीज़ें आपको पहले डिस्कस करना चाहूँगा। अभी तक जो हमने पढ़ा है उनके कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। कि आपको ऐसा लगता है कि सर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा दो पहले इनके, तो ज़्यादा बेटर होगा। तो चलो वही काम अपन करते हैं। हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं आपके, जो भी हमने अभी तक पढ़ा है, तो आप लोग उनका करेक्ट आंसर बताइएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे, आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे है कि आपके पास यहाँ पे एक 4:1 मक्स है। मक्स है मतलब समझते हो क्या होता है? मक्स मतलब होता है मल्टीप्लेक्सर। ओके, तो आपके पास 4:1 मक्स है। उसमें क्या क्या होगा? पहला बोला है कि उसमें 2 इनपुट होंगे, इसमें 3 इनपुट होंगे, 4 इनपुट होंगे या 5 इनपुट होंगे। तो मैंने एक बात बताई है आपको कि जो मल्टीप्लेक्सर का जो ऑर्डर होता है वो होता है 2 की पावर n×1। ये होता है आपका इनपुट, ठीक है, और ये होता है आपका आउटपुट। और n यहाँ पे होता है सिलेक्ट लाइंस। n होता है यहाँ पे क्या? सिलेक्ट लाइंस। तो अब यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो क्वेश्चन में बहुत क्लियरली बोला है कि यहाँ पे कितनी चीजें हैं आपके पास? 4:1, 4:1। तो यहाँ कितना है? 4, मतलब n कितना होगा पास? यहाँ पे 2 होगा, तो मतलब 2 की पावर 2 × 1। तो कुल मिला के ये आंसर कितना है? 4 है ना। अब 4 ही आपका यहाँ पे क्या होगा? इनपुट होगा। आपके पास 4 इनपुट्स होंगे, एक आउटपुट होगा और 2 सेलेक्ट लाइन्स होंगी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा क्या गया? इनपुट्स के बारे में। तो आपका इनपुट यहाँ पे हो जाएगा क्या? 4 इनपुट्स। कितना सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, आई होप आप सबको क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करता हूँ मैं, है ना। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा बनते हैं, है ना। और जो आपका ये व्यापम सब बिजनेस एग्जाम है इसमें जरूर ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 2 इनपुट मक्स। जो आपका 2 इनपुट मक्स है, समझना प्रॉपरली। बोला गया है इनपुट कितने हैं आपके पास? यहाँ पे इनपुट लाइन है 2। जैसे बोला इनपुट 2, तो आप तुरंत समझ गए कि भाई इसका ऑर्डर क्या होगा? इनपुट क्रॉस आउटपुट होता है, 2×1 का मक्स होगा। मतलब 2×1 मतलब होता क्या एक्चुअली में? 2×n1 होता है। ये आपका ऑर्डर होता है मक्स का। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी दी हुई है एक्चुअली में? फिर n की दी यहाँ पे 1। n की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी हुई है? 1। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें सिलेक्ट लाइन कितनी होगी? 1 होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास यहाँ पे ए। आपका जो सेलेक्ट लाइन्स होंगी वो सिंगल सेलेक्ट लाइन्स होंगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा बनते हैं। आप लोग को अपने हिसाब से प्रिपेयर होना चाहिए इस चीज़ के बारे में। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया है आ कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। क्वेश्चन बोला गया है कि आपके पास एक कोई कॉम्बिनेशनल सर्किट है ना, दैट सेलेक्ट, जो कि सिलेक्ट करता है वन फ्रॉम मैनी इनपुट्स आर, जो कि बहुत सारे इनपुट्स में से किसी एक को सिलेक्ट करता है। उसको हम क्या बोलते हैं? इनकोडर बोलते हैं, डिकोडर बोलते हैं, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर होते हैं, मल्टीप्लेक्सर बोलते हैं। बहुत सारे इनपुट्स में से किसी एक को सिलेक्ट करता है। तो आपको लगता कि भाई देखो, इसमें एक को सिलेक्ट करना मतलब क्या? इसका आउटपुट 1 है। और बहुत सारे मतलब क्या? 2 की पावर n। मतलब 2 की पावर n में किसी एक को सिलेक्ट कर रहा है, वो कौन होता है आपका? वो होता है आपका मल्टीप्लेक्सर। ओके, 4:1 वुड हैव, जो आपका 4:1 है, 4×1 है ना, उसमें क्या होगा? कितने आउटपुट्स होंगे? अरे भाई मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि ये जो आउटपुट है वो कितना है? 1। तो आपका आउटपुट कितना होगा? 1 आउटपुट होगा। ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन बनेंगे तो आप तो टॉप कर जाओगे। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट कैन बी यूज्ड एज पैरेलल टू सीरीज कन्वर्टर। आपका इनमें से कौन सा ऐसा चीज है जो कि पैरेलल टू सीरीज कन्वर्टर की तरह काम कर सकता है? देखो, अगर आप मक्स का डायग्राम देखोगे तो ये क्या था? ऐसे बहुत सारे इनपुट्स थे, ये पैरेलल बहुत सारे इनपुट्स हैं, है ना, और उसको सिंगल आउटपुट में कन्वर्ट करता है। तो हुआ क्या? पैरेलल को इसमें कन्वर्ट कर दिया, इसने सीरीज में कन्वर्ट कर दिया। तो ये भी आपका आउटपुट क्या आंसर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लेक्सर ऐसा काम करता है। ठीक है, इसका आंसर भी हो जाएगा आपके पास यहाँ पे क्या? मल्टीप्लेक्सर। A combination circuit
इज वन इन विच द आउटपुट डिपेंड अपॉन द, मतलब कॉम्बिनेशन सर्किट में आउटपुट किस पे डिपेंड करता है? इनपुट कॉम्बिनेशन एट द टाइम, इनपुट कॉम्बिनेशन एंड द प्रीवियस आउटपुट, इनपुट कॉम्बिनेशन एट दैट टाइम एंड द प्रीवियस इनपुट कॉम्बिनेशन, प्रेजेंट आउटपुट एंड प्रीवियस आउटपुट। तो मैं आपको बता दूं, आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था कॉम्बिनेशन सर्किट में जो प्रेजेंट का आउटपुट है वो सिर्फ प्रेजेंट इनपुट पे ही डिपेंड करता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए। ये आपका कॉम्बिनेशन सर्किट का सबसे पहला डिफिनेशन जो मैंने आपको बताया था वो था। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन दिया गया है, विदाउट एनी एडिशनल सर्किटरी, है ना, हम किसी एडिशनल सर्किट का यूज किए बिना एन 8:1 मक्स, 8:1 का जो मक्स है, कैन बी यूज्ड टू ऑब्टेन, पहला ऑप्शन दिया है सम बट नॉट ऑल बूलियन फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल, ठीक है, ऑल फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल बट नन ऑफ 4 वेरिएबल, all function of 3 variables and some but not all 4 variable, all functions of 4 variable। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी लोग बताइए ऑप्शंस में इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सभी का देखते हैं। बताओ अर्पिता, केशव, राघव, बताइए सभी इसका आंसर क्या होगा। ललित, बताओ सभी इसका आंसर क्या होगा यार। आप लोग शांति से मत बैठो, आप लोग एंजॉय करने थोड़ा बैठे हो, आप लोग को आंसर करना है। अर्पिता बोल रही हैं सी, ऑल फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स, ठीक है, एंड सम बट नॉट ऑल ऑफ 4 वेरिएबल्स। और बाकी लोग बताओ। पहला ऑप्शन बोल रहे हैं कौन? अर्पिता, अच्छा राघव, सम बट नॉट ऑल बुलियन फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स। नहीं, ये तो नहीं होगा, 3 वेरिएबल्स के सारे फंक्शन तो बना पाएगा ये। ऑल फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स बट नन ऑफ 4 वेरिएबल्स, ऑल फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स एंड सम बट नॉट ऑल ऑफ 4 वेरिएबल्स, ठीक है, ऑल फंक्शंस ऑफ 4 वेरिएबल। देखो इसको अपन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। इसमें से कुछ चीज़ तो क्लियर होगी, कुछ चीज़ें क्लियर ये हो गई कि इसका आंसर आपका डी तो नहीं होगा, इसका आंसर आपका ए तो नहीं होगा। अब डाउट आ रहा है यहाँ पे बी और सी, इसमें तो हम देखें बेटर आंसर क्या होगा। ऑल फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स, ठीक है, बिल्कुल सही यहाँ तक है। 3 वेरिएबल्स के तो पूरे कर लेगा, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, बट नन ऑफ 4 वेरिएबल्स। अब 4 वेरिएबल में होता क्या है कि M0 से लेके M15 तक होता है ना, और सम बट नॉट ऑल 4 वेरिएबल्स, ये बेटर लग रहा मुझे कि यहाँ पे होता है M0 से लेके M7 तक, ठीक है ना। तो ये देखो आपका जो 3 वेरिएबल वाला है वो M0 से लेके M7 तक तो बना पाएगा, लेकिन M8 से लेके M15 तक बना पाएगा क्या? नहीं बना पाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, 3 वेरिएबल को तो पूरा बना लेगा, 3 वेरिएबल को पूरा बना लेगा, लेकिन 4 वेरिएबल के कुछ ही फंक्शन बना पाएगा, जो कि यहाँ कहाँ तक होंगे? M0 से लेके M7 तक होंगे। तो बेटर आंसर मुझे लग रहा है यहाँ पे आपका कौन सा? सी। किसी ने आंसर किया भी था सी, उनका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए एक नया क्वेश्चन देख रहे हैं। अ बेसिक मल्टीप्लेक्सर प्रिंसिपल कैन बी डिमोन्स्ट्रेटेड थ्रू द यूज ऑफ आ, है ना। अगर हम बात करें कि हमारा बेसिक मल्टीप्लेक्सर सर्किट प्रिंसिपल हमको बनाना है बाय द यूज ऑफ, हमको किसी भी चीज़ का यूज़ करके, है ना, हमको एक बेसिक मल्टीप्लेक्सर सर्किट बनाना है, तो हम वो कैसे बना सकते हैं वो देखना। पहला बोला गया यहाँ पे क्या देखना, ऑप्शंस पढ़ो। पहला ऑप्शन बोला गया जा रहा है यहाँ पे सिंगल पोल रिले, ठीक है, डीपीडीटी स्विच, इसका नाम पता है क्या होता है? डीपीडीटी, डबल पोल डबल थ्रो स्विच, है ना, रोटरी स्विच एंड लीनियर स्टेपर। इन चारों में से करेक्ट आंसर आपके पास यहाँ पे क्या होगा? अगर मैं डबल पोल डबल थ्रो की बात करूं तो स्विच आपका ऐसा होता है, ये
इस टाइप का स्विच यहाँ पे होता है, डबल पुल डबल थ्रो। तो इसका जो बेटर आंसर होगा वो आपका डबल पुल डबल थ्रो ही होगा कि ये एक इनपुट इधर है, एक इनपुट इधर है और एक आपका सिंगल आउटपुट है। तो एक तरीके से हम बेसिक मल्टीप्लेक्सर सर्किट को डिमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं बाय यूजिंग डीपीडीटी स्विच। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। चलो, अब ये तो अपन ने ऑलरेडी पहले पढ़ ही लिया था तुम लोग मल्टीप्लेक्सर के बारे में, अब और क्या ही पढ़ेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग यहाँ पे डीमल्टीप्लेक्सर पे। ठीक है, हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं डीमल्टीप्लेक्सर के बारे में। यहाँ से देखो, जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे डीमल्टीप्लेक्सर को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में डीमक्स ही बोलते हैं। जैसे मल्टीप्लेक्सर को मक्स मक्स बोलते थे, वैसे ही हम डीमल्टीप्लेक्सर को यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, डीमक्स बोल सकते हैं। या फिर बोलना चाहें तो हम इसको इनवर्स ऑफ मल्टीप्लेक्सर भी बोल सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लेक्सर का इनवर्स है। कैसा, अगर आपको याद होगा जब मैंने मल्टीप्लेक्सर बताया था, जो मैंने एग्जांपल लिया था, है ना, तो स्टार्टिंग वाला मल्टीप्लेक्सर हो गया और जो रिसीविंग एंड पे था वो क्या हो जाएगा, डीमल्टीप्लेक्सर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखा जाएगा तो जैसे देखो, बहुत सारे इनपुट में से एक आउटपुट को सिलेक्ट कर लिया गया यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे क्या बोलता हूँ कि आपका जो इनपुट है वो सिंगल है, अब उस सिंगल इनपुट को बहुत सारे आउटपुट में डिवाइड कर देगा। ये देखो ऐसा बहुत सारे आउटपुट में यहाँ पे डिवाइड कर देगा। और यहाँ पे आपकी क्या है, सेलेक्ट लाइंस। तो एक तरीके से बात की जाए डीमक्स में, अगर हमारे पास n सेलेक्ट लाइंस हैं तो आउटपुट कितने होंगे, 2 की पावर n। याद रखना 2 की पावर n आउटपुट हो जाएगा और इनपुट आपका 1 हो जाएगा। मतलब मल्टीप्लेक्सर का जस्ट उल्टा करना है। मक्स हम कहाँ पे लगाते हैं, सेंडिंग एंड पे लगाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल टू सीरीज कन्वर्टर। अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने। डीमक्स हम कहाँ पे लगाते हैं, रिसीविंग एंड पे लगाते हैं। और इसको हम क्या बोलेंगे, सीरीज टू पैरेलल कन्वर्टर। सीरीज से पैरेलल में कन्वर्टर करता है ये। ओके, अब अगर हम बात की जाए यहाँ पे कैसा क्या होगा, देखो अब आपके पास तो इनपुट तो एक ही है और आउटपुट बहुत सारे। तो होता क्या है कि जब आप सेलेक्ट लाइंस की वैल्यू 0 0 होगी तो उस केस में जो हमारा इनपुट था वो कौन से आउटपुट के पास जाएगा, y0 के पास जाएगा। बाकी सारे आउटपुट 0 होंगे। ठीक है, जब 0 1 करोगे, जब 0 और 1 लोगे, उस केस में आपका y1 तो 1 हो जाएगा और बाकी सारे इनपुट्स आपके 0 होंगे। जब आप यहाँ पे 1 0 करोगे, उस केस में आपका y2 1 हो जाएगा और बाकी सारे इनपुट 0 होंगे। और जब आप यहाँ पे 1 1 कर लोगे, उस केस में आपका जो सबसे लास्ट वाला आउटपुट है वो 1 हो जाएगा और बाकी सारे इनपुट्स आपके 0 होंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको तो बताना भूल ही गया, आप थोड़ा ध्यान से समझना। डिकोडर जानते हो डिकोडर क्या करता है, बता चुका हूँ, पहले पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को मैं। डिकोडर क्या करता है मैं आपको पहले बता चुका हूँ, पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। डिकोडर क्या करता है, देखो डिकोडर क्या करता है, n इनपुट्स को 2 की पावर n आउटपुट में कन्वर्ट करता है, हाँ या ना। तो अगर मैं एक काम करना चाहूँ, अगर मैं थोड़ा सर्किट को रियलाइज करना चाहूँ, तो अगर ध्यान से देखना आप सभी लोग, आप ध्यान से देखना सर्किट को। अगर थोड़ा सा आप इमेजिन करो, अगर आप थोड़ा सा इमेजिन करो कि जैसे मान लो ये वाला जो सर्किट था, कौन सा सर्किट, ये वाला सर्किट, ये वाला सर्किट, सॉरी ये वाला नहीं, डीमल्टीप्लेक्सर की बात कर रहा हूँ। ये देखो, अगर आप थोड़ा सा रियलाइज करो इस सर्किट के बारे में, डीमल्टीप्लेक्सर के बारे में, तो आप ऐसा मानो कि ये आपका इनपुट है। 2 मिनट रिज्यूम करना है, n इनपुट्स हैं, ठीक है, 2 की पावर n आउटपुट्स हो गए, है ना। और आपके पास एक यहाँ पे हो गया, क्या एक हो गया पास यहाँ पे इनेबल इनपुट, इनेबल जो हम लोग देते थे। तो कहने का मतलब ये है कि डीमल्टीप्लेक्सर किसकी तरह काम करता है, डिकोडर विथ अ इनेबल इनपुट। हम बोल सकते हैं कि हमारा जो डिकोडर है, डिकोडर विथ इनेबल इनपुट कैन वर्क्स एज डीमल्टीप्लेक्सर, है ना। हमारा जो डिकोडर है उसमें अगर हम इनेबल इनपुट देखें तो किसकी तरह दिखाई देता है, हम लोग को डीमल्टीप्लेक्सर की तरह दिखाई देता है, उसकी तरह काम भी करता है। ठीक है, ओके। अब देखना डिकोडर में और इनकोडर में यहाँ बताया गया, जैसे डिकोडर में क्या होता है, n इनपुट्स होते हैं, है ना, और 2 की पावर n आउटपुट्स होते हैं। इनकोडर में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, 2 की पावर n इनपुट्स हो जाएंगे और आपके पास यहाँ पे n आउटपुट हो जाएगा। जैसे अगर बात करूँ मैं यहाँ पे 4x2 इनकोडर की, तो कैसे बन जाएगा, 4 इनपुट्स हैं और 2 आपके पास यहाँ पे आउटपुट है। मतलब जैसे डिकोडर का इन्वर्ट है, इन्वर्जन है। डिकोडर का इन्वर्जन क्या होता है, इनकोडर, है ना। मतलब डिकोडर क्या करता था, n क्रॉस 2 की पावर n आउटपुट्स होते थे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर n इनपुट्स और n आउटपुट्स हो जाएंगे।
अब आते हैं हम यहाँ पे एडर सर्किट में। ये चीज़ समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसका आउटपुट भी जो आता है ना एग्जाम में वो ज़्यादा बनता है। ठीक है, ओके। गुड मॉर्निंग सोनल, लेट हो गए आज, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, बहुत से लोग लेट हुए हैं, राघव लोग भी लेट ही हैं, अर्पिता भी लेट है। आप लोग टाइम पे ज्वाइन किया करो, ठीक है ना। अगर आप लोग टाइम पे ज्वाइन कर लोगे तो मुझे स्टार्टिंग में जो थोड़ा वेट करना पड़ता वो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। चलो, जो भैया आपका स्टार्टिंग का पार्ट छूटा आप देख लेना, आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब देखना है यहाँ पे एडर के बारे में। एडर क्या करता है, जैसा नाम इसका एडर, चीज़ों को ऐड करता है। इट इज़ यूज्ड फॉर बाइनरी एडिशन, बाइनरी नंबर को ऐड करने के लिए इसका यूज़ होता है, ठीक है। बाइनरी नंबर को ऐड करने के लिए इसका यूज़ होता है बाइनरी एडर। अब कैसे करता है वो समझना है यहाँ, देखना। जैसे अगर मैं बोलूँ कि हमारे पास दो नंबर हैं, है ना, ये दो नंबर दिए मेरे पास, एक नंबर ये है और दूसरा नंबर ये, इन दोनों को ऐड करो तो कैसे करूँगा, आपको टेक्निक तो पता ना। 1 + 1 कितना होता है, 0, इसका कैरी आता है 1, फिर इन तीनों को ऐड करते हैं तो 1 आएगा, फिर कैरी ऊपर चला गया, फिर ऐसा हम ऐसे करके सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान समझना है यार, थोड़ा सा ध्यान समझना। जैसे मान लो मेरे पास नंबर क्या था यहाँ पे, हम ये 4 बिट का नंबर है और 4 बिट का नंबर ये, इनको मैं ऐड करता हूँ तो क्या होगा देखना। इन दोनों को ऐड करने पे एक तो सम आएगा, एक कैरी आएगी, तो कैरी को मैं यहाँ से उठा के कहाँ ले जाऊँगा, यहाँ पे, और इन तीनों को फिर से ऐड करूँगा। इन तीनों को ऐड करने पे फिर मेरे पास क्या आएगा, सम और कैरी, एक सम रख लूँगा, कैरी को फिर से इसमें कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा, फिर तीनों को ऐड करूँगा, फिर क्या आएगा मेरे पास, सम और कैरी, सम को रख लूँगा, कैरी को फिर आगे बढ़ा दूंगा, फिर तीनों को ऐड करूँगा, सम आएगा, सम को रख लूँगा, कैरी को आगे बढ़ा दूंगा, कोई नंबर है नहीं तो कैरी को फिर यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। तो ये तो आपका था कि यहाँ पे एडर का कॉन्सेप्ट। अब हम कैसे बनाने वाले देखना, प्रॉपरली देखना आप सभी लोग। व्हेन 2n बिट नंबर्स आर एडेड, जब आपके पास दो n बिट नंबर को हम ऐड करते हैं तो जो रिजल्ट होता है वो हमेशा क्या होता है, n+1 बिट का होता है। आप लोग देख भी सकते हो, अगर हम यहाँ पे देखो, दो नंबर है x और y, दो नंबर हैं और दोनों 4-4 बिट के हैं, इन सबको हमने ऐड किया तो कितने बिट का आंसर हमारे पास आया, 1 2 3 4 5, 5 बिट का आंसर आया ना। यहाँ पे भी देख सकते हो, दो नंबर है x और y, दो नंबर हैं, दोनों 4-4 बिट के हैं, देख लो दोनों 4-4 बिट के, आपने इनको ऐड किया तो कितना आंसर आया, कितने बिट का, 1 2 3 4 5। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमारे पास दो n बिट के नंबर होंगे, दो n बिट के नंबर होंगे, उनको हम जब ऐड करेंगे तो उनका जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा कितना होगा, n+1 बिट का होगा, ओके, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, एक बात समझना, जैसे अगर थोड़ा सा आपको डायग्राम के बारे में बताऊं मैं, यहाँ पे देखो, जब हमने यहाँ पे ऐड किया देखना, तो देखो इसमें भी कैरी लगी नहीं लगी, कैरी इसमें भी लगी है, इसमें भी कैरी लगी है आपकी, इसमें भी कैरी लगी है, लेकिन जो ये स्टार्टिंग वाला नंबर, क्या इसमें कैरी ऐड हुई है क्या, नहीं, क्योंकि तो पहला नंबर था ना यार, इसमें सिर्फ बिट बस है, इसमें कोई कैरी है क्या, इसमें कोई कैरी तो थी ही नहीं। तो हम इन दोनों नंबर को ऐड करने के लिए किसका यूज करते हैं, हाफ एडर का, और इन 3 बिट को नंबर को ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, फुल एडर का यूज करते हैं। मतलब याद रखना, जब हमको दो नंबर को ऐड करना, दो बिट को ऐड करना हो, उसमें हम किसका यूज करेंगे, हाफ एडर का, लेकिन जब हमको कैरी को भी ऐड करना होता है तो हम वहां पे किसका यूज करते हैं, फुल एडर का यूज करते हैं। यहाँ पे क्या बोला मैंने, 2 बिट्स एडेड। अब जब हम दोनों दो बिट को ऐड करते हैं तो ऐड करके देख लिया हमने, 0 0 को ऐड किया तो कितना आएगा, कैरी 0, सम 0, 0 1 पे क्या आएगा, 0 1, 1 0 पे क्या आएगा, 0 1, 1 1 पे क्या आएगा, सम होता है 0, कैरी आती है 1। हमने इनको पूरा सॉल्व किया तो हम देख सकते हैं कि कैरी का जो एक्सप्रेशन बनेगा क्या बनेगा, a.b मतलब x1.x0, और सम का बनेगा क्या यहाँ पे आपका XOR गेट वाला। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हम हाफ एडर की बात करें, इसमें अगर हम इनपुट देते हैं x1 और x0 तो सम कितना आता है, इन दोनों इनपुट्स का XOR आता है, और इन दोनों का जो कैरी आएगा हमारा क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा, x1.x0, ठीक है। तो अगर हम इनको इंप्लीमेंट करना चाहते तो ऐसा कर सकते हैं, एक बॉक्स लिया हमने, इस बॉक्स में x1 इनपुट दिया, x0 इनपुट दिया, दो इनपुट हो गए, आउटपुट में दो आएंगे, एक आएगा सम, एक आएगा कैरी, ठीक है। तो सम कितना आएगा आपका, इन दोनों के XOR गेट के बराबर, तो इन दोनों के XOR गेट से अपन ने कनेक्ट कर दिया, और हमारा जो कैरी आएगा वो क्या आएगा, वो हमारा एक मल्टीप्लीकेशन आएगा x1 और x0 का, जो कि एंड गेट करता है, तो हमने एंड गेट थ्रू इसको आउटपुट यहाँ पे कनेक्ट कर लिया। तो ये आपका एक हाफ एडर का सर्किट है, एग्जाम में एक बार नहीं 1000 बार आ चुका है।
मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अभी तक मैंने जो पढ़ाया है कॉम्बिनेशन सर्किट्स में, है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका हाफ एडर और फुल एडर है ना। अगर मैं आपसे बोलूँ पूरे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कोई है जो क्वेश्चन बनता है, वो आपका हाफ एडर और फुल एडर ही है ना। थोड़ा सा आप लोग उसको अच्छे से पढ़ना, ये एग्जाम में जरूर बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। चलो आते हैं हम यहाँ पे फुल एडर पे। जैसे मैंने बोला कि फुल एडर में क्या होता है, आप 3 बिट को ऐड करते हो, 2 तो नंबर हो गए x1 yi, xi yi, एक होता है आपके पास यहाँ पे कैरी, आप कैरी को भी ऐड करोगे, मतलब टोटल 3 बिट को आप यहाँ पे ऐड करोगे। डेरिवेशन के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ चीज़ें आपको समझनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो आपका जब आप इनका चेक करोगे ना, तो आपका सम आएगा कैरी आएगा। जब 3 बिट को आप ऐड करोगे तो आपका एक सम आएगा एक कैरी आएगा। बस इनका एक्सप्रेशन याद कर लो यार, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनके मिन टर्म भी याद कर लेना। देखो इनका जो कैरी आता है ना, कैरी कितना देखना, इनका जो कैरी आएगा वो आएगा कैसे, एक्स आई डॉट वाई आई प्लस वाई आई डॉट सी आई प्लस सी आई डॉट एक्स आई। मतलब पहले इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, फिर प्लस, फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, फिर प्लस, फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आपस में। तो ये हो जाएगा आपके पास क्या यहाँ पे सी आई का एक्सप्रेशन। ओके, मतलब आपका जो कैरी आने वाली है उसका एक्सप्रेशन आपका तो मिल गया। बस आपको ये याद रखना है कि इसमें कौन कौन से मिन टर्म इन्वॉल्व होते हैं। ये जो हमारे पास फंक्शन बनाना है इसमें कौन कौन से मिन टर्म इन्वॉल्व थे, तो आपको ये थोड़ा सा याद कर लेना है यार, क्योंकि डेरिवेशन तो आप इतना नहीं कर पाओगे एग्जाम में, क्योंकि बहुत लंबा पड़ जाएगा। 3 5 6 7 याद रखना, 3 5 6 7 ये आपके मिन टर्म है किसके, कैरी के। अब आप जब इसको सिंप्लीफाई करोगे के मैप के थ्रू तो आपको ये एक्सप्रेशन देखने को मिलता है। क्या एक्सप्रेशन आपका, एक्स आई वाई आई प्लस वाई आई सी आई प्लस सी आई एक्स आई। तो ये आपके पास हो जाएगा यहाँ पे कैरी का एक्सप्रेशन, और इसमें मिन टर्म कौन कौन से इन्वॉल्व है, 3 5 6 7। ओके, ये हो गया आपका कैरी का एक्सप्रेशन। अब आते हैं हम यहाँ पे सम का कैरी एक्सप्रेशन में। तो सम क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, एक्स आई एक्स और वाई आई एक्स और सी आई, ये आपका आउटपुट आ जाएगा सम का। और इसमें कौन कौन से मिन टर्म इन्वॉल्व, तो याद रखना 1 2 4 7, ये क्वेश्चन बन चुका है ना, कि जो हमारा सम होता है फुल एडर का उसमें कौन कौन से मिन टर्म आते हैं, तो क्या बोलोगे 1 2 4 7। और इसमें क्या था 3 5 6 7। कैरी में क्या है 3 5 6 7 मिन टर्म होंगे, और सम में कौन कौन से होंगे 1 2 4 7 आपके मिन टर्म होंगे। क्लियर है यहाँ तक। मैं साइड में भी हो जाता हूँ, एक बार देख लो। आपके पास अगर इसके नोट्स नहीं है तो आपको टेलीग्राम पे इसके नोट्स मिल जाएंगे, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल आपको पता ही क्या है, आपका अमरज्योति प्राइम नाम से आपका टेलीग्राम चैनल है, तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हो, जो आपके पीडीएफ्स वगैरह हैं। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है, अपन आगे बढ़ते हैं। 7 दोनों में होगा, बिल्कुल 7 दोनों में है। 3 5 6 7 1 2 4 7 याद रख लो ना, दिमाग में 2 3 बार पालो तो याद हो जाएगा। 3 5 6 7 3 5 6 7 3 4 बार बोलना, 1 2 4 7 1 2 4 7 1 2 4 7 1 2 4 7, है ना। 1 2 4 7 शायद कोई ट्रेन नंबर भी है, मुझे याद है ये चीज़, पता नहीं कहाँ है। अभी मैं कहीं ट्रेवल करा तो 1 2 4 7 मुझे ट्रेन नंबर भी मुझे मिला था। देखूंगा मैं आज कौन सी ट्रेन है भाई, 1 2 4 7, मतलब कुछ खास जुड़ा है मेरे साथ। लगता है मेरे एटीएम का पासवर्ड है क्या यार ऐसा कुछ है, देखते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब बात कैसे, मैंने कंक्लूजन की बात करी यहाँ पे, तो कंक्लूजन में क्या हो जाएगा, सम क्या होता है आपका, ये आपका सम हो जाएगा और ये आपकी कैरी हो जाएगी। आपको इनका मैंने बता ही दिया है, इसमें कौन कौन से मिन टर्म इन्वॉल्व होंगे, 1 2 4 7, ये हो गया सम, और कैरी में हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 3 5 6 7, ये आपके पास यहाँ पे इसके मिन टर्म हो गए। बनाना कैसे, बहुत आसान है यार। तीनों इनपुट देना, एक्स आई वाई आई और सी आई, इन तीनों को एक ने अपने एक्स और गेट में दिया, आउटपुट आ जाएगा आपका यहाँ पे सम आ जाएगा। फिर आपको क्या बनाना है, इसका कैरी बनाना है, तो क्या करो, एक और गेट पहले आपने एंड गेट लगाया, देखो ये आपने एक एंड गेट लगाया, दूसरा एंड गेट लगाया, तीसरा एंड गेट लगाया। ये वाले एंड गेट पे आपने इनपुट क्या दिया, इसमें दे दिया आपने एक्स आई और वाई आई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आउटपुट एक्स आई वाई आई। इसमें आपने इनपुट दे क्या वाई आई और सी आई दे दिया, यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा क्या वाई आई सी आई। और इस पर दे दिया आपने क्या एक्स आई
और सी आई। तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा, यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा एक्स आई सी आई। फिर यहाँ पे एक और गेट लगा, तीनों को ये ऐड कर देगा, तो आपका कैरी इतना कुछ आ जाएगा। ठीक है, अब मेन बात समझो कि हमको ये समझना, देखना प्रॉपरली, बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ मैं आपको यहाँ पे, देखना। इंटरेस्टिंग बात ये है कि क्या हम एक फुल एडर को एज अ हाफ एडर यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन है कि क्या हम एक फुल एडर को एज अ हाफ एडर यूज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं वो समझना। अरे भाई आप एक काम करो, हम क्या करते हैं फुल एडर में 3 बिट को ऐड करते हैं, एक्स आई वाई आई और सी आई। एक काम करो ना, सी आई को 0 मान लो यार, सिंपल सी बात है। सी आई को 0 मान लो, वो क्या बन गया आपका, हाफ एडर नहीं बन जाएगा क्या? क्या बन गया, वो हाफ एडर बन गया। तो अगर कोई पूछे कि फुल एडर को एज अ हाफ एडर हम कैसे यूज कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। करना क्या है, उसका कैरी 0 कर दो। यहाँ पे जो कैरी थे उसको आप 0 कर दो, क्या बन जाएगा आपका, ये आपका हाफ एडर बन जाएगा। अब ये चीज समझनी है, अगर आपको देखना प्रॉपर्ली, बहुत अच्छी बात बताऊंगा यार, मजा मजा आ जाएगा आप लोग को। अगर आपको 4 बिट नंबर को ऐड करना है, 4 बिट का नंबर है उसको ये ऐड करना है बाय यूजिंग हाफ एडर एंड फुल एडर। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जो सबसे एलएसबी वाला नंबर होता है उसमें क्या होगा, आपके पास 2 बिट है, उनको ऐड करने के लिए आप किसका यूज करोगे, हाफ एडर का यूज करोगे। हाफ एडर लगाया, उन दोनों को ऐड कर देगा, उसमें से क्या निकलेगा आपका, सम निकलेगा और कैरी निकलेगी। अब जैसा मैंने आपको बताया है यार, सम तो आप रख लोगे, कैरी को आप आगे भेज दोगे। जब आपने अपने कैरी को आगे भेज दिया, जब आपने कैरी को आगे भेज दिया तो क्या मिला आपको यहाँ पे। अब देखो 2 बिट भी हैं और एक कैरी भी है, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, फुल हेडर। तो सम और कैरी आई, कैरी को फिर भेज दो, तो 2 बिट हो गया, कैरी हो गया, तो फुल हेडर लगाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे फुल हेडर लगाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यह है कि जब आपको 4 बिट नंबर को ऐड करना, तो आपको 3 फुल हेडर लगाने पड़े और एक आपको यहाँ पे हाफ हेडर लगाना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे कैरी तो थी नहीं। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि मैं जो यहाँ पे 3 फुल हेडर लगा रहा हूँ, एक हाफ हेडर लगा रहा हूँ, मेरे पास हाफ हेडर नहीं है, मेरे पास फुल हेडर है, तो क्या मैं 4 फुल हेडर का यूज करके ये चीज कर सकता हूँ, क्या मैं इस नंबर को ऐड कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे देखो चारों के चारों फुल हेडर लगा दिए, चारों के चारों फुल हेडर हैं, और बस किया क्या काम किया, मैंने जो सबसे लास्ट वाला फुल हेडर था ना, उसका कैरी मैंने 0 कर दिया, उसका कैरी मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे 0 कर दिया, बस ये काम मैंने कर दिया। तो किसकी तरह काम करेगा अभी, ये हाफ हेडर की तरह काम करेगा। ठीक है ना। अब एक बात समझना, देखो अब होता क्या है कि जैसे आपने इन दोनों को नंबर दिया, एक्स आई वाई, एक्स नॉट वाई नॉट दिया, और यहाँ पे कैरी मिला 0, आप इनको ऐड करोगे, जब इसका आउटपुट आएगा तब इसकी कैरी मिलेगी, तब इसकी कैरी आएगी इसमें, तब तो नंबर ऐड होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही टाइम पे दोनों नंबर ऐड हो जाए? पॉसिबल ही नहीं। देखो जब इसका आउटपुट आएगा और इसका आउटपुट इसके पास जाएगा तब तो ये ऐड करेगा, और जब फिर इसको भी आउटपुट आएगा तब इसके पास जाएगा तभी ऐड करेगा, और जब इसका आउटपुट आएगा तभी इसके पास जाएगा तभी ऐड करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो इसको काम करने में 10 सेकंड्स लगे, 10 नैनो सेकंड्स, तो इसको भी 10 नैनो सेकंड लगेंगे, उसके बाद लगेंगे, तो मतलब टोटल यहाँ तक कितना टाइम लग गया आपका, 20 नैनो सेकंड्स। यहाँ तक आने में कितना टाइम लग गया, 30 नैनो सेकंड्स, और यहाँ तक आने में कितना लग गया आपके पास, 40 नैनो सेकंड्स। तो इसको हम बोलते हैं आपका क्या, कि हमारा जो प्रोपोगेशन डिले यहाँ पे ज्यादा हो रहा है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे प्रोपोगेशन डिले ज्यादा हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारा जो यहाँ पे 40 नैनो सेकंड जो टाइम लग रहा है, इतना ज्यादा लग रहा है, क्या हम इसको कम कर सकते हैं? तो कम हम कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, लुक अहेड कैरी जनरेटर हम यूज करते हैं। क्या करते हैं हम, यहाँ पे जो कैरी, देखो इसका जो टाइम डिले हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि C3 हमको पता नहीं था। जब तक C3 नहीं आएगा तब तक हम इसको ऐड नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या करते हैं, हम C3 को यहाँ से ना लेके अलग से इनपुट दे देते हैं। हम यहाँ पे C2 को अलग से इनपुट दे देंगे, हम यहाँ पे C1 को अलग से इनपुट दे देंगे, तब तो एक साथ ऑपरेशन हो पाएगा ना, तब एक साथ ऑपरेशन हो पाएगा। उसको हम बोलते हैं क्या, लुक अहेड कैरी जनरेटर। ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्या, लुक अहेड कैरी जनरेटर, या फिर हम बोलते हैं क्या, हाई स्पीड एडर भी बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, 4 फुल एडर हो गए, फुल एडर फुल एडर फुल एडर फुल एडर। यहाँ पे इसका कैरी तो 0 था, अब इसका कैरी क्या था, देखो इसका कैरी क्या आया था, एक्स नॉट और वाई नॉट का एंड गेट, उसको मैंने एंड करके यहाँ दे दिया। फिर इसका इनपुट क्या आएगा, इन तीनों का जो मैंने आपका एक्सप्रेशन बनाया था वो चीज तो यहाँ पे आ गया। सिमिलरली मैंने यहाँ पे भी क्या कर लिया, इसका एक आपका और गेट लगा लिया, और अपने पास एंड गेट से इनकी जो कैरी आई थी इनको भी मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। तो ये कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो टाइम था वो बहुत
फास्ट हो गया, मतलब जो हमारा स्पीड है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई, टाइम कम लग रहा है। 2.5 टाइम्स स्पीड इंक्रीज हो चुकी है इसकी। इसकी जो स्पीड है ना, लुक अहेड कैरी जनरेटर की जो स्पीड है वो 2.5 टाइम्स इंक्रीज हो चुकी है। समझ रहे हो आप लोग, बहुत ज़्यादा स्पीड होती है ये। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और आता है, जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि हम कैसे फुल एडर बनाएंगे बाय यूजिंग हाफ एडर। दो हाफ एडर का यूज करके हम एक फुल एडर कैसे बनाएंगे, देखना। तो हमको करना क्या, एक हाफ एडर लेना है, प्रॉपर्ली देखना आप लोग। हमको क्या करना है, एक हाफ एडर लेना है, उसमें हमने इनपुट दिया एक्स आई और वाई आई। हमको एक हाफ एडर और लेना है, और हमको करना क्या है, प्रॉपर्ली देखना। हमको करना क्या है, देखो जो पहला वाला हाफ एडर था, देखना ये आपका पहला वाला हाफ एडर था, ये आपका सेकेंड वाला हाफ एडर है। पहले वाले हाफ एडर में आपने क्या इनपुट दिया, एक्स आई और वाई आई। इसमें कुछ ना कुछ आपका कैरी आएगा, इसमें कुछ ना कुछ आपका सम आएगा। जो भी इसका सम आया उस सम को आप पकड़ो, उस सम को आप पकड़ो और सेकेंड वाले आप हाफ एडर में पकड़ा दो। और सेकेंड वाला जो हाफ एडर में एक इनपुट तो हो गया, एक इनपुट तो हो गया, एक इनपुट बचा है, उसको आप दे दो यहाँ पे कैरी। तो इसका जो आउटपुट आएगा, उसका जो सम आएगा, इसका जो सम आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, फुल एडर का सम होगा। अब देखो, एक इसकी कैरी बची हुई है और इसकी भी कैरी बची हुई है, दोनों को आप और गेट से कनेक्ट कर दो, वो क्या हो जाएगा आपके पास, टोटल क्या हो जाएगा आपके पास, आपका कैरी हो जाएगा, मतलब फुल एडर की कैरी हो जाएगी। तो समझ में आ गया होगा आपको कि करना क्या आपको यहाँ पे, ठीक है ना। आपको करना क्या है, दो हाफ एडर लेना है, पहले वाले हाफ एडर पे दो बिट जिनको आपको ऐड करना है, एक्स वाई और वाई आई, आपने दोनों को दे दिया। इनको जब आप ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, हाफ एडर से एक सम मिलेगी, एक कैरी मिलेगी। सम को उठाना है, सम को आप दूसरे वाले हाफ एडर पे दे दोगे, तो अब जो दूसरा वाला हाफ एडर है उसका एक इनपुट खाली है, उसमें आप कैरी दे दोगे। अब जो सेकंड वाला हाफ एडर का जो सम आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, फुल एडर का सम। और जो सेकंड वाले का क्या आया, कैरी आया, और फर्स्ट वाले का जो कैरी आया उसको आपने एक और गेट से कनेक्ट कर दिया, उससे क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पे, उससे आपको मिल जाएगा यहाँ पे क्या, टोटल फुल एडर का कैरी मिल जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होंगी, कोई डाउट नहीं होगा। अब बसता आपका मैग्नीट्यूड कंपैरेटर, तो मतलब आपका जो कॉम्बिनेशन सर्किट है इसका बस एक पार्ट और बचा हुआ है, जो कि अपन कल की क्लास में कवर कर लेंगे, या फिर एक काम करेंगे दोपहर में क्लास और लगा लेंगे। क्यों सोनल, दोपहर में क्लास और लगा सकते हैं क्या, बताओ। मैं चाह रहा हूँ आज कॉम्बिनेशन सर्किट्स आपका कंप्लीट हो जाए और कल से हम सीक्वेंशियल स्टार्ट कर दें। मतलब हमको 2-3 दिन में कंप्लीट करना है तो हो जाएगा बड़े आराम से। तो कल एक काम करते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप पे कनेक्ट रहना, जैसे ही हमारा टाइम मिलता है तो हम लोग क्या करेंगे, आज आपका डिजिटल का एक और एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे, क्योंकि आपका बीच में डिस्टर्बेंस भी हुआ था। तो हम लोग बीच में दोपहर में एक क्लास और लगा लेंगे डिजिटल का, ठीक है। अभी आपका 10 AM पे तो नेटवर्क की क्लास होनी ही है, तो उसमें मिलते हैं अपन, ठीक है ना। चलो अभी के लिए इतना ही, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अर्पिता बोल रही है थोड़ा सा इशू है, 12 बजे के बाद क्लास लगाइएगा, ठीक है बेटा। 12 के बाद क्लास लगाएंगे, 1-2 बजे क्लास लगाएंगे। आप तो टेलीग्राम पे कनेक्टेड हो ना, जितने भी टेलीग्राम पे कनेक्टेड है, व्हाट्सएप पे कनेक्टेड है, उनको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। बस आप लोग अपनी नज़र बनाए रहिएगा टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे, ठीक है, जो भी आपके ग्रुप्स बने हुए हैं। चलो ओके, गुड डे, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। आप सभी लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और आपके जो भी डाउट्स आए तो वो किसी भी मीडियम से पूछते रहिए, है ना। बस आपका हमारा जो मेन एम है वो है आपका सिलेक्शन, और इस बार सिलेक्शन लेके रहना है। क्योंकि होता ये ना कि हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं और बीच में रुक जाते हैं, वो दिक्कत हो जाती है। तो हमको रुकना नहीं है, हमको लास्ट तक रुकना है, लास्ट जब तक सिलेक्शन ना मिल जाए, जब तक हम ज्वाइनिंग ना करें तब तक नहीं रुकना है हमको। ओके, चलो, गुड डे।